देखिए, अनुशासन हमारा मेरुदंड है, बैकबोन है पुलिसिंग का। अनुशासन जब तक नहीं कायम होगा पुलिस बल में, तब तक हम डिलीवर नहीं कर सकते। नहीं, मैं एसपी के कार्यकाल में भी, डीआईजी के कार्यकाल में भी, आईजी के कार्यकाल में भी जनता से मिलना मेरा ये रहा है कि जैसे पुलिसिंग में हम लोग सुनते हैं कि स्पाई, इनके पास स्पाई का नेटवर्क है, तो हम स्पाई उस स्पाई के पीछे कभी नहीं गए। कांडों के डिस्पोजल पे हम लोग काफ़ी बल दे रहे हैं और इसमें सुधार हुआ भी है। नहीं, कुछ तबादले इधर हुए थे, तो उसमें अभी इलेक्शन को देख करके, इलेक्शन के दौरान ये है कि आप एक ज़िले में 3 साल से अधिक नहीं रह सकते। पूर्व से विवाद है, वहाँ पर डीआईजी सारण भी पहुँचे हुए हैं, एसपी सारण भी हैं, और वहाँ पे पहले से विवाद है 2 गुटों में, और उसी पूर्व के विवाद के परिप्रेक्ष्य में वहाँ पे घटना हुई। सुधार हो रहा है, जो एक रील बनाने की प्रवृत्ति इधर विकसित हो गई है यंग लोगों में, तो इस पे भी जहाँ कहीं भी हमें संज्ञान में आया है, उन मामलों में निलंबित करके कार्रवाई की गई है। तो इसका असर पड़ा है, लेकिन फिर भी यदाकदा कुछ दृष्टांत आ जा रहे हैं इस तरह के, उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। बीच में जो थोड़ा समय मिलता है उसमें कुछ कुछ तो करते रहते हैं। जैसे छोटी ये छोटी कुछ कुछ क्या? कुछ कुछ जैसे थोड़ा योगा भी कर लेते हैं, कभी थोड़ा टहलने वहलने के लिए भी टहल वहल भी लेते हैं, तो ये सब कुछ कुछ चलते रहता है, जब भी समय मिलता है तो कर लेते हैं। अनुसंधान और अनुशासन को पुलिसिंग की रीढ़ समझने वाले डीजीपी बिहार पुलिस विनय कुमार हमारे साथ हैं। आइए कुछ सवालों के जवाब इनसे ले लेते हैं। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है और सुरक्षा का भार आपके ऊपर है, क्या तैयारियां हो रही हैं सर? देखिए, कई विजिट्स हो चुके हैं, और जो प्रोटोकॉल्स है वो पूर्ण रूप से निर्धारित है। उन प्रोटोकॉल्स के साथ हम लोग हर विजिट को संपन्न कराएं हैं, और भविष्य में भी जो भी विजिट्स होंगे, वीवीआईपी मूवमेंट्स होंगे, उसमें प्रोटोकॉल के हिसाब से हर चीज़ सही ढंग से अनुपालन हो, यह सुनिश्चित किया जाता है। सर, आज एक छपरा से बड़ी खबर आ रही है जहां जो है 2 गुटों में भिड़ंत हुई है, कुछ गोलीबारी हुई है। उसको लेकर सर क्या दिशा निर्देश जारी हुआ और क्या पूरा घटनाक्रम सर के को अवगत हुआ है? पूर्व से विवाद है, वहाँ पर डीआईजी सारण भी पहुँचे हुए हैं, एसपी सारण भी हैं, और वहाँ पे पहले से विवाद है 2 गुटों में, और उसी पूर्व के विवाद के परिप्रेक्ष्य में वहाँ पे घटना हुई है। डीआईजी भी वहाँ पहुँचे हुए हैं, एसपी पहुँचे हुए हैं, और स्थिति पर निगरानी रखे हुए हैं। वहाँ पे अभी तत्काल फोर्स का डेपुटेशन किया गया है, अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए भी टीम गठित की गई। सर, इसमें कोई प्रशासनिक जो चूक हुई है उसको लेकर भी कोई जो है निर्णय लिया गया है या कुछ लोगों को दंडित किया गया है? नहीं, उसमें एसएचओ के संबंध में जो जानकारी डीआईजी दे रहे हैं कि उसके स्तर से प्रभावकारी कार्रवाई नहीं की गई है पूर्व के इसमें, जिसके कारण ये घटना हुई है, तो उसको निलंबित करने का मैंने आदेश दिया। सर, इन विगत दिनों देखने को मिला कि बिहार में जो है आपराधिक आंकड़ों में तो कमी आ रही थी, लेकिन जमीनी स्तर पे जो है अपराध बढ़ने का जो है लोग दावा कर रहे थे। उसको लेकर कई जो है निर्णय पुलिस मुख्यालय और आपके द्वारा लिया गया, उसके प्रभाव में जो है चीज़ें बदल रही हैं। लेकिन अनुशासन की जहाँ तक बात है, वो पुलिस जो है पुलिस में कमी देखने को मिल रही है। इसको जो है कैसे निपटेंगे सर? देखिए, अनुशासन हमारा मेरुदंड है, बैकबोन है पुलिसिंग का। अनुशासन जब तक नहीं कायम होगा पुलिस बल में, तब तक हम डिलीवर नहीं कर सकते हैं। जब से मैंने योगदान दिया है, अनुशासन का स्तर उच्च स्तर का हो, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक पुलिस केंद्र में, प्रत्येक ज़िले के पुलिस केंद्र में परेड का आयोजन किया जा रहा है। अभी मुहर्रम का त्यौहार आने वाला है, अभी हर ज़िले में आज सुबह में राइट कंट्रोल का ड्रिल का अभ्यास किया गया है। अनुशासन, परेड वगैरह से अनुशासन आती है, तो परेड की व्यवस्था शुरू की गई है। इसके अलावे जहाँ कहीं अनुशासनहीनता का मामला हमारे सामने आ रहा है, वहाँ पर उन पे कार्रवाई हो रही है। एसपी लोगों को भी निर्देश दिया गया है कि अनुशासनहीनता के मामले प्रकाश में आने पर सख्त कार्रवाई करें, और इसमें धीरे धीरे सुधार हो रहा है। जो एक रील बनाने की प्रवृत्ति इधर विकसित हो गई है यंग लोगों में, तो इस पे भी जहाँ कहीं भी हमें संज्ञान में आया है,
उन मामलों में निलंबित करके कार्रवाई की गई है। तो इसका असर पड़ा है, लेकिन फिर भी यदाकदा कुछ दृष्टांत आ जा रहे हैं इस तरह के, उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सर ने अपने अनुसंधान के जरिए जो है अपने सफ़र में एक आईएएस के तौर पे सफ़र में पुलिस अधीक्षक से लेकर डीजीपी तक का सफ़र तय किया और अपने अनुसंधान से कई ऐसे उदाहरण पेश किए जहां से आम लोगों को उम्मीद जगी और न्याय का भरोसा हुआ। इसको जो है बिहार पुलिस में लागू करने के लिए सर क्या कुछ कदम विशेष कदम उठा रहे हैं? नहीं, अनुसंधान तो हमारा मूल मैंडेट है पुलिस का। अनुसंधान की स्थिति में सुधार लाने के लिए लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कांडों के डिस्पोजल पे हम लोग काफ़ी बल दे रहे हैं और इसमें सुधार हुआ भी है। जितने सारे कांड रिपोर्ट हो रहे हैं प्रति माह, उसका कम से कम 1.5 गुना डिस्पोजल हो रहा है। इसके अलावे जो कांड नए रिपोर्ट्स हो रहे हैं उनमें डिटेक्शन का भी प्रतिशत बहुत अच्छा है। पटना में ही आप देखेंगे जितने सारे कांड रिपोर्ट हुए हैं सब में उद्भेदन हुआ है, गिरफ्तारियां हुई है, कार्रवाइयां हुई है। और जिन अनुसंधानकर्ताओं के द्वारा लापरवाही बरती जा रही है, बहुतों पे एफआईआर दर्ज हुआ है, पे धारित किया गया है उनका, सो दैट पे धारित करने के बाद वो चार्ज दे दें। पटना में भी मैंने सिटी एसपी, सभी तीनों सिटी एसपीएस का रिव्यू किया है। वहाँ पे पाया है कि कांड के अनुसंधान में तेज़ी आई है, लंबित कांडों के निष्पादन में भी तेज़ी आई है। फिर प्रति सप्ताह 2 से 3 दिन का विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है प्रत्येक ज़िले में, जिसमें वारंट, कुर्की वगैरह का निष्पादन हुआ है। इससे काफ़ी सारे लोग सरेंडर भी किए हैं, लंबित वारंट का निष्पादन हुआ है। जो अनुसंधान में कांड लंबित है जिसमें वारंट वगैरह प्राप्त करना है, कुर्की प्राप्त करना है, अनुसंधानकर्ता उसे भी समयबद्ध तरीके से प्राप्त कर रहे हैं। तो इन सभी कार्यों से, और जब गिरफ्तारियां होंगी, कुर्की होंगी, तो कांडों का निष्पादन भी होगा। तो कांडों का निष्पादन भी काफ़ी हो रहा है। इसका एक कारण यह भी है कि जितने सारे वारंट्स वगैरह पेंडिंग थे उसका अभियान चलाया जा रहा है और अभियान के स्वरूप लगातार केसेस घट रहे हैं और डिटेक्शन वगैरह भी हो रहा है। और सर एक जो नई परिपाटी आपने शुरू की है जब से डीजीपी बिहार पुलिस बने हैं, जनता दरबार में आप लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, तो एक विश्वास का संबंध बना है। ये मैसेज जो है बिल्कुल जिलों में क्यों नहीं जा रहा है? और जिस तरीके से आप आगे बढ़ के जो है जनता दरबार लगा के समस्याओं को सुन रहे हैं, क्या ये परिपाटी जिलों में नहीं होनी चाहिए? नहीं, जिलों में भी हैं, जो बहुत सारे एसपी हैं जो मिलते हैं, मतलब वो पब्लिक से मिल रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे एसपी नहीं मिल रहे हैं, लोग जा रहे हैं, एसपी के पास भी जा रहे हैं, डीआईजी के पास भी जा रहे हैं। वो भी पब्लिक से मिल रहे हैं, लगातार मिल रहे हैं और कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से मैं काफ़ी डिटेल्स में यहाँ पे देख रहा हूँ, उस तरह से लगता है कि डिटेल्स में वो नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने निर्देश दिया है कि कोई भी फरियादी आता है तो उसका सीधे पिटीशन को मार्क नहीं कर दें, बल्कि उसको गहनता के साथ उसमें छानबीन करें, एसएचओ को बुलाएं, डीएसपी को बुलाएं और उसको सम्यक रूप से, पर्याप्त रूप से उसको रेड्रेस करें। मैंने निर्देश दिया है सब लोगों को। आखिरी सवाल है सर, इन दिनों जो है तबादले की प्रक्रिया लगातार जारी है, डीएसपी हों, आईपीएस हों, इनका तबादला हो रहा है, लेकिन कुछ जो है इसमें त्रुटियां हो रही हैं। जैसे तबादले के बाद उनको वापस जो है उन्हीं के जगह पे जो है पुनर्स्थापित कर दिया जा रहा है। इससे लेकर जो है मैसेज जो है बड़ा गलत जा रहा है। सर इसके बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, कुछ तबादले इधर हुए थे तो उसमें अभी इलेक्शन को देख करके, इलेक्शन के दौरान ये है कि आप एक ज़िले में 3 साल से अधिक नहीं रह सकते हैं। नॉर्मल जो हमारा टाइम पीरियड है वो जिला अवधि है, वो पहले से निर्धारित 6 साल, 8 साल, 10 साल डिस्ट्रिक्ट रेंज वगैरह में है। लेकिन इलेक्शन कमीशन का मापदंड अलग है, 3 साल है। तो 1-2 ट्रांसफ़र्स हो गए थे, जैसे आरा में एक डीएसपी का ट्रांसफ़र हो गया था जो 3 साल से अधिक अवधि तक वो रहे हुए हैं। तो फिर से उनका ट्रांसफ़र अभी इलेक्शन कमीशन के आदेश के अनुरूप फिर से उनका करना पड़ता है, इसलिए रोक दिया गया है इस तरह। तो टेक्निकल कारण से जो 3-4 जगह रुके हैं वो टेक्निकल कारणों से रुके हैं। इसमें किसी और तरह, चूँकि इलेक्शन में फिर से जो 3 साल वाला ट्रांसफ़र लिया जाएगा कि 3 ईयर्स से ज़्यादा किसी ज़िले में नहीं रह सकते हैं, तो फिर हमको जिला टर्म के आधार पे तो हो सकता है उनका ट्रांसफ़र, लेकिन ये 3 साल वाले में वो फिर उनको रोका गया है।
जिस तरीके से जनता दरबार में लोगों जैसे के मधुबनी में एक टेक्निकल त्रुटि हो गई थी कि डीएसपी 2 में ऑलरेडी पोस्टेड है, तो उनको 1 में खाली है, 1 में जाना था लेकिन 2 ही हो गया था, तो उनको रोक दिया गया, फिर से नोटिफिकेशन चेंज होगा जाएगा। तो ये टेक्निकल त्रुटियों के कारण 4-5 जो हुए हैं, उसका और कोई कारण नहीं। जिस तरीके से जनता दरबार में लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे जिलों में भी? जैसा आपने बताया कि एसपी और डीआईजी जो है जनता से मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी आम बिहारी जो है आप तक पहुंच रहा है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप आम लोगों को कि न्याय की जो उम्मीद आपने जगाई है उसको जो है कैसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे? देखिए, कुछ लोग जो यहाँ पे आ रहे हैं जनता दरबार में, तो जटिल जो कांड हैं जिसमें एसपी या डीआईजी लेवल पे कार्रवाई चल रही है, लेकिन वो कांड जटिलता उसमें रहती है, तो उन जटिलताओं को के निराकरण के लिए पब्लिक जो है उतना धैर्य नहीं रख रही है और हमारे पास भी आ जा रही है। जैसे अभी एक हाल ही में एक केस है जमुई का, जिसमें डीआईजी भी जांच कर रहे थे, डीआईजी भी हमसे आके रिव्यू भी किया। वो है कि वो दुर्घटना है या हत्या है, इसमें कन्फ्यूज़न है। तो दुर्घटना और हत्या में विभेद करने के लिए किन किन चीज़ों को देखना है, उन चीज़ों को हम भी उसमें काफ़ी बुद्धि निवेश किए, डीआईजी भी देख रहे हैं, एसपी भी देखे हैं। तो कुछ जटिल कांड रहते हैं जिसमें काफ़ी टाइम लगता है उसको अनुसंधान करने में, लेकिन जो पिटिशनर है वो जल्द ही जल्द, बहुत सारे पिटिशनर है जो 8 दिन पहले भी मेरे पास आए थे और अभी फिर दोबारा आ गए कि हमारे में कार्रवाई नहीं हुआ। चूँकि विक्टिम हैं तो उनको लगता है कि कार्रवाई तेज़ी से हो, लेकिन जो प्रोसेस है उसमें थोड़ा समय लगता है। यहाँ से फ़ोन से हम लोग बात भी करते हैं एसपी से, यहाँ से आदेश, लिखित आदेश भी जाता है, फिर उस लिखित आदेश पर आगे की कार्रवाई होती है, एसपी अपना रिपोर्ट निकालते हैं, तो इसमें टाइम लगता है। तो कुछ लोग उतना धैर्य नहीं रखते हैं, 8 दिन 10 दिन के बाद भी फिर से जनता दरबार में आ जाते हैं, तो उनको भी हम लोग इंटरटेन करते हैं और उनको हम बताते हैं कि भाई थोड़ा टाइम लगेगा इसमें अनुसंधान में। आखिरी सवाल है सर, ये व्यक्तिगत सवाल है। लगातार आप लोगों से 3-4 घंटे मिलते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, तो ये जो शांत चित्त रहते हुए और पूरी तन्मयता से जो आप सुनते हैं, इसके लिए कोई विशेष प्रिपरेशन करते हैं कि ये आपके जो है पुलिसिंग का नतीजा है, जो लंबा अनुभव है आपका? नहीं, मैं एसपी के कार्यकाल में भी, डीआईजी के कार्यकाल में भी, आईजी के कार्यकाल में भी जनता से मिलना मेरा ये रहा है कि जैसे पुलिसिंग में हम लोग सुनते हैं कि स्पाई, इनके पास स्पाई का नेटवर्क है, तो हम स्पाई उसपाई के पीछे कभी नहीं गए हैं। हम समझते हैं कि जनता से यदि आप मिलते हैं पर्याप्त संख्या में, यदि प्रतिदिन, जो निश्चित रूप से यदि आप मिलेंगे तो आते रहते हैं, तो उनसे आपको इतनी सूचना मिल जाएगी कि आपको किसी स्पाई की ज़रूरत नहीं है। और आपको जो हायरार्की है, जैसे आप यदि एसपी हैं तो आपको डीएसपी से, एसएचओ से नहीं पूछना पड़ेगा कि किसी चीज़ में क्या सही है क्या गलत है। सही गलत जनता से मिलने के बाद पता चल जाता है, आसूचना भी बहुत मिलता है, इसके आधार पे आप कार्रवाई भी करते हैं। तो ये आँख कान नाक किसी भी पदाधिकारी के लिए जो जन संवाद होता है वो रहता है। और मेरा काफ़ी आजमाया हुआ है ये नुस्खा है कि कभी भी जब ज़रूरत पड़ती है तो जनता आपके पुलिसिंग में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। किसी भी प्रकार की, यदि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन हो, कोई क्राइम का ही डिटेक्शन वगैरह हो, तो उसमें भूमिका निभाती है। इसलिए मेरा अपना पर्सनल मानना है कि जन संवाद हमेशा करना चाहिए, उससे जनता को भी फ़ायदा है और जो संवाद कर रहे हैं उनको भी फ़ायदा है। अपने ऑफिस में लंबा वक्त गुजारते हैं आप और तमाम मीटिंग रहती हैं, तमाम जो है इंगेजमेंट से रहते हैं, तो अपने शरीर को फिट रखने के लिए क्या योगा वगैरह कुछ करते हैं या कुछ विशेष तरह की प्रक्रिया अपनाते हैं आप? नहीं, जो बीच में जो थोड़ा समय मिलता है उसमें कुछ कुछ तो करते रहते हैं। जैसे ये कुछ कुछ क्या? कुछ कुछ जैसे थोड़ा योगा भी कर लेते हैं, कभी थोड़ा टहलने वहलने के लिए भी टहल वहल भी लेते हैं, तो ये सब कुछ कुछ चलते रहता है, जब भी समय मिलता है तो कर लेते हैं। थैंक यू। तो ये थे बिहार के पुलिस के मुखिया, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से, जैसे उन्होंने आम लोगों के बीच न्याय की उम्मीद जगाई है, उसी तरीके से पूरी बेबाकी से उन्होंने अपनी बात रखी। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। हम लगातार अपराध, सियासत और खेल कूद से जुड़े खबरों से आपको लगातार अपडेट करते रहते हैं। धन्यवाद।